फेमिनिज्म को पुरुष विरोधी कहा जाता है। फेमिनिज्म को कहा जाता है कि घर तोड़ता है, परिवार तोड़ता है, समाज के लिए हानिकारक है। तो सवाल तो ये उठता है कि फेमिनिज्म किसके लिए खतरा है? महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, समाज के लिए, किसके लिए? इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं क्या है फेमिनिज्म का एजेंडा, क्या फेक फेमिनिज्म, क्या है प्रोपेगेंडा, क्या सच में ये पुरुष विरोधी है, क्या इसका मिसयूज हो रहा है, क्या वेस्टर्न कल्चर को एक्वायर कर रहा है, सेकंड शिफ्ट क्या है, शोषण क्या है और इस पे क्या विचारधाराएं हैं। भावनाएं नहीं, आज बहस होगी। एंटी फेमिनिज्म के हर एक बड़े आर्ग्यूमेंट को एक एक करके तोड़ेंगे। गाली नहीं देंगे पर भ्रम भी नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो को स्किप ना करें, शायद ये आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। क्या फेमिनिज्म पुरुषों के लिए विरोधी है, पुरुषों के लिए हानिकारक है? अगर ऐसा ही है तो फेमिनिज्म ऐसा क्यों कहता है कि पुरुष भी रो सकता है, उसे भी महसूस करने की हक है, वो भी मानसिक दबाव में रहता है? जबकि एंटी फेमिनिज्म तो ये कहता है टूटो मत, रो मत, कमाते रहो, चुप रहो, स्ट्रांग बनो। फेमिनिज्म ये कहता है कि इंसान मशीन नहीं है, मर्द कोई मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान है। तो इससे ये तो पता चलता है कि कौन विरोधी है और कौन पक्ष में। कहते हैं कि कानून का मिसयूज हो रहा है। हाँ, मिसयूज होता है, कुछ केसेस में डेफिनेटली मिसयूज होता है, पर हर महिला के केसेस में ऐसा नहीं होता है। सवाल ये है कि क्या हर हैरेसमेंट की कंप्लेन फेक होती है, हर दहेज का केस झूठा होता है? 5% मिसयूज की वजह से हम 95% आवाज़ों को चुप नहीं कर सकते। डर कानून का नहीं है, डर अकाउंटेबिलिटी का है। जब भी कानून की बात आती है तो पावर का इम्बैलेंस की बात उठती है। कहा जाता है कि ये विदेशी एजेंडा है। हर बदलाव को पहले विदेशी ही कहा जाता है। तो क्या महिला शिक्षा हमारी संस्कृति के खिलाफ है? क्या इंटरकास्ट मैरिज हमारी परंपराओं के खिलाफ है? अगर ऐसा है तो फेमिनिज्म कहता है कि बराबरी पश्चिमी तो लोकतंत्र पश्चिमी, संविधान भी पश्चिमी। सवाल ये नहीं है कि ये पश्चिमी है स्वदेशी, सवाल ये नहीं है कि ये कहाँ से आया है, सवाल ये है कि ये सही है या गलत। लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म घर तोड़ता है। अगर किसी घर में इंसान चुप रहे, इस शर्त पर शांति बनी रहे, तो ये घर है या व्यवसाय? अगर घर में पत्नी के बोलने पर घर टूट जाता है तो घर नहीं टूट रहा है, कंट्रोल छूट रहा है। फेमिनिज्म घर नहीं तोड़ता, वो साइलेंस को तोड़ता है। जब साइलेंस टूटता है तब सच सामने आता है, और सच हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। हमारे देश की एक बड़ी आबादी गांव में बसती है। आज भी हमारी पहचान हमारे गांव से होती है। सोशल मीडिया की बहस छोड़िए, गांव में एक साधारण महिला खेत में काम करती है, अपने घर को संभालती है, सरपंच का चुनाव लड़ती है, सरपंच बनती है। उसे फेमिनिज्म शब्द का अर्थ नहीं पता, उसे इज्जत चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति चाहिए। जब वो सरपंच बनती है तो आइडियोलॉजी नहीं बदलती, पावर इक्वेशन बदलता है। असली डर किससे है? सच सुनिए, फेमिनिज्म असली डर नहीं है। असली डर उस पत्नी से है जो सवाल उठाती है, काम बांटने की बात करती है। उस बेटी से है जो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती है। उस एम्प्लॉय से है जो इक्वल सैलरी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है। डर सवाल पूछने से, सवाल पूछने से कंट्रोल हिलता है, और इनहेरिटेड पावर इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करता। फेमिनिज्म परफेक्ट नहीं है, कोई मूवमेंट परफेक्ट नहीं है, कोर सिंपल है। इंसान को इंसान रहने दो। अगर आपको ये चीज़ एक्सट्रीम लगती है तो एक्सट्रीम कहीं और ही है। अगर बराबरी से समाज हिलता है तो समाज पहले से ही असंतुलित है। अब आप फैसला कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। क्या ये खतरा है या समाज का आईना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए यूज़फुल और नॉलेजफुल वीडियोस लाती रहूँ।